हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की कार्यपत्रिका शुरू करते हैं। ये है हमारी कार्यपत्रिका संख्या 48 जो SCERT द्वारा दी गई है और कक्षा 1 के लिए है। यहाँ साथ में आप अपना सेक्शन लिखिए A, B या C, जो भी आपका सेक्शन है। आज दिनांक है 17 मार्च 2022। पठन अभियान का 9वां सप्ताह है जिसका थीम है चींटी और टिड्डा। यहाँ आपको अपना नाम और यहाँ पर अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। कल है 18 मार्च 2022 यानी होली का त्यौहार। आप सभी को होली के त्यौहार की ढेरों शुभकामनाएं। तो कल 18 मार्च की आपकी कोई कार्यपत्रिका नहीं है, कल आपकी छुट्टी है। अब अगली कार्यपत्रिका 19 तारीख की होगी, तो 18 तारीख की आपकी छुट्टी है। चलिए शुरू करते हैं अब हम अपनी कार्यपत्रिका। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, आज हम दो दोस्तों की कहानी पढ़ेंगे, चींटी और टिड्डा, और जानेंगे कि दोनों एक दूसरे से कैसे अलग हैं। तो किसकी कहानी पढ़ेंगे आज हम? चींटी और टिड्डे की कहानी पढ़ेंगे। दो जिगरी दोस्त हुआ करते थे, एक चींटी और एक टिड्डा। टिड्डे को पूरे दिन आराम करना और अपना गिटार बजाना पसंद था, परंतु चींटी पूरे दिन कड़ी मेहनत करती थी। जिस समय वह बगीचे के सभी कोनों से खाना इकट्ठा करती थी, तब टिड्डा या तो आराम करता या अपना गिटार बजाता रहता था। टिड्डा चींटी को हर दिन थोड़ा आराम करने के लिए कहता था, लेकिन चींटी मना कर देती थी और अपना काम जारी रखती थी। जल्द ही सर्दी का मौसम आया और दिन व रात में ठंड बहुत बढ़ गई। ऐसे में बहुत कम प्राणी बाहर आते थे। ठंड में बहुत कम प्राणी बाहर निकलते हैं ना, तो बहुत कम प्राणी बाहर जाते थे। अब टिड्डे के लिए खाना जुटाना मुश्किल हो गया और वह भूख से बेहाल हो गया। लेकिन चींटी के पास सर्दियों में बिना किसी चिंता के खाने के लिए पर्याप्त भोजन था। तो उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। क्या था कहानी में कि दो जिगरी दोस्त थे, एक चींटी और एक टिड्डा। चींटी बहुत मेहनती थी, पूरा दिन काम करती रहती थी, खाना इकट्ठा करती रहती थी बगीचे के चारों तरफ, चारों कोनों से, सभी कोनों से। और जो टिड्डा है वो आराम करना पसंद करता था, दिन भर गिटार बजाता रहता था। और वो चींटी को भी कहता था कि तुम भी आराम करो दिन में थोड़ा सा, लेकिन चींटी मना कर देती थी और उसने बहुत सारा खाना इकट्ठा कर लिया। अब ठंड आई। ठंड के मौसम में बहुत कम प्राणी जानवर बाहर निकलते हैं ना, हम भी बहुत कम निकलते हैं। तो ऐसे ही हमारे जो पशु पक्षी हैं वो भी ठंड के मौसम में बहुत कम बाहर निकलते हैं। और ऐसे में टिड्डे के पास कुछ खाने के लिए नहीं था, तो उसका भूख से बहुत बुरा हाल हो गया है। तो अब उसको खाना जुटाना बहुत मुश्किल लगा। लेकिन चींटी ने बहुत मेहनत की, इसलिए उसके पास पूरी सर्दियों का खाना था। उसने इतना खाना जोड़ लिया था, जमा कर लिया था कि वो पूरी सर्दी बिना चिंता के पर्याप्त भोजन खा सकती थी। तो हमें चींटी जैसा मेहनती बनना चाहिए, टिड्डे जैसा आलसी नहीं। अब देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न है, टिड्डे को पूरे दिन क्या करना पसंद था? टिड्डे को पूरे दिन आराम करना और अपना गिटार बजाना पसंद था। तो कैसे लिखेंगे हम? देखिए, ये यहाँ से लिखेंगे, टिड्डे को पूरे दिन आराम करना और अपना गिटार बजाना पसंद था। तो ये है हमारा पहला उत्तर। आप यहाँ से लिखेंगे, टिड्डे को पूरे दिन आराम करना और अपना गिटार बजाना पसंद था। अगला प्रश्न है, इस कहानी को अपने शब्दों में अपने भाई बहन को सुनाइए। तो अपने शब्दों में कैसे? जैसे मैंने आपको ये कहानी सुनाई है, अब आपको अपने भाई या बहन को ये कहानी सुनानी है कि एक बार एक चींटी थी और एक टिड्डा था, दोनों दोस्त थे और चींटी बहुत मेहनत करती थी। तो मैंने आपको जिस तरह से कहानी सुनाई है, इसी तरह से आप अपने शब्दों में ये कहानी सुनाइए। आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रहे बच्चे एक दूसरे से क्या बातें कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर उनके संवाद या बातचीत को ऊंची आवाज में बोलिए और अपने अध्यापक या अध्यापिका को बताइए। तो देखिए यहाँ पर ये दो बच्चे बैठे हैं, ये खिलौनों से खेल रहे हैं। ठीक है, हमें तो खिलौने ही लग रहे हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर इन्होंने फल रखे हुए खाने के लिए और ये यहाँ पर कुछ क्या कर रहे हैं, जैसे चॉकलेट वाला दूध या कुछ पी रहे हैं।
तो हमें इनके संवाद बताने हैं। ध्यान रखना, संवाद आपको बताने हैं, बोलकर बताने हैं, लिखने नहीं हैं। तो देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये लड़का कहता है मुझे तो ये वाला शेक, चॉकलेट शेक बोल सकते हैं, मुझे ये वाला शेक बहुत पसंद है। और फिर ये लड़की कहती है कि मुझे ये, अब इसके हाथ में देखो कौन सा फल लग रहा है, ये ऐसा लग रहा है जैसे नाशपाती हो, लेकिन वो पीली हो रही है। तो वो कहती है, हाथ में तो नहीं है ये, इधर नाशपाती है, इधर हरा सेब है, ये भी सेब है। तो वो कहती है कि मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे तो खाने में फल बहुत अच्छे लगते हैं। क्या हो सकता है? जैसे ये लड़का कहता है कि मुझे तो ये चॉकलेट वाला दूध पीने में बहुत अच्छा लगता है, और फिर ये लड़की कहती है मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे फल खाने बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आप कोई और संवाद या बातचीत का अनुमान लगा पा रहे हैं तो आप उसे भी ऊंची आवाज़ में बोलकर अपने अध्यापक या अध्यापिका को बता सकते हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को समझाइए कि उचित समय रहते ही हम सबको मेहनत करके कार्य पूरा करना चाहिए। आज का कोविड का मैसेज है, हमें अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोना चाहिए, तभी हम कोविड से सुरक्षित रह सकते हैं। आज की यह वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वर्कशीट आपकी मिस ना हो और आप अच्छे से अपना काम पूरा कर सके। फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।